अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों को गालियां ना दो क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होती है। तो आज हम इस हदीस पर एक वाक़या सुनेंगे कि क्या गाली देना बहुत जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है, बहुत कूल है, सारे यंगस्टर्स गालियां दे रहे हैं, क्या ये दीन इस्लाम में इसका हिस्सा है या गाली देना अलाउड है, चल जाता है, कभी कभी दे सकते हैं, क्या ऐसा है या ये बहुत सख्ती से मना है? हम इस वाक़े के ज़रिए सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो बच्चे स्टूडियो में मौजूद हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। किड्स, आप सबसे पहले ना हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या करेंगे? आप बताएंगे आपका नाम क्या है, ठीक है? इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपकी एक एक हॉबी शॉर्ट में बताइए कि आप लोगों को आपके फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। तो आप लोगों ने वेकेशन में क्या किया है, राइट? तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बतूल है और मेरे को मेरे फ्री टाइम में पेंटिंग और ड्राइंग करना बहुत पसंद है। माशाल्लाह, वेरी गुड बतूल, इट इज़ अ वेरी नाइस हॉबी। जी आप बताइए। मेरा नाम है जाइना। जी, आपको क्या पसंद है, क्या आपकी हॉबी है? मेरी हॉबी है राइटिंग। राइटिंग, वेरी गुड। जाइना, क्या लिखती हैं आप? पोएम लिखती हैं? नहीं, पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती, मतलब अच्छा आपको गुड हैंड राइटिंग निकालने का शौक है, वेरी गुड। आपको पता है एक साइंटिफिक रिसर्च थी जिसमें ऐसे बताया है कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो लोग बहुत शार्प लोग होते हैं। जाइना, आपको आपके नाम का मतलब पता है क्या है? आपके नाम का मतलब है जीनत, डेकोरेशन, यानी किसी चीज़ को सजाना। आपको पता है एक हदीस है, मुझे पूरी हदीस याद नहीं है, पर जिसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कूलू लना ज़ैना, यानी हमारे लिए जीनत का सबब बनो। और आपका ये जो नाम है ये अरबिक नाम है। ओके, सो नाउ यू नो। चलिए आप बताइए। माई नेम इज़ जहरा रिजवी। जी जहरा, आप बताइए क्या करती हैं आप फ्री टाइम में? माई हॉबी इज़ ड्राइंग। ड्राइंग करती हैं आप, वेरी गुड। हमें भी ड्राइंग बहुत पसंद है। येस, इट इज़ अ वेरी नाइस हॉबी, ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है। मेरा नाम है बतूल और मुझे क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। क्राफ्टिंग क्या क्या बनाती हैं बतूल आप? मैं मोबाइल में देख के कुछ भी बना। वेरी गुड बतूल, कंटिन्यू डूइंग इट, बहुत अच्छी आपकी हॉबी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है शबिस्ता और मुझे क्रिएटिव करना, राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड शबिस्ता, कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छी हॉबीज़ हैं आप लोगों की माशाल्लाह। आप सब इंशाल्लाह बड़े होके बहुत ही टैलेंटेड और इंशाल्लाह इंटेलिजेंट क्रिएटिव लेडीज़ निकलेंगी। जी। My name is Sayyid Azra Rizvi and my hobby is crafting and painting. क्राफ्टिंग एंड पेंटिंग, माशाल्लाह। यानी आज जो हमारा जस्ट फॉर किड्स का बैच है ये पूरा एक क्रिएटिव बैच है। आप सबको क्राफ्टिंग और पेंटिंग पसंद है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है। एनीवे, तो आज है ना हम स्टोरी सुनेंगे। आप सबको पसंद है ना स्टोरी किड? Yes. ठीक है, आज की हम स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के टाइम की। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस स्टोरी में से हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। ओके? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हुआ करते थे। दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत नज़दीक थे, हर जगह साथ साथ। यहाँ तक कि वो जो सहाबी थे ना, उन सहाबी को लोग नाम से नहीं जानते थे। कैसे जानते थे? रफ़ीक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। रफ़ीक यानी दोस्त। इतने ज़्यादा क्लोज थे, यानी अगर इमाम बाज़ार जा रहे हैं तो वो इमाम के साथ हैं, इमाम मस्जिद जा रहे हैं तो वो इमाम के साथ है, अगर इमाम कोई खुतबा दे रहे हैं तो वो वहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। मतलब जहाँ कहीं इमाम जाएं वो सहाबी साथ साथ, हर वक्त साथ साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम अनाज के बाज़ार से गुज़र रहे थे उस सहाबी के साथ, और ये जो सहाबी था उस दिन बड़ा बेचैन, बार बार पलट के पीछे देख रहा है, बार बार पलट के पीछे देख रहा है। एक बार हो गया, दो बार हो गया। इमाम ने पूछा क्या हुआ, किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो उसने कहा इमाम अलैहिस्सलाम मैं अपने ग़ुलाम का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अभी तक आया नहीं है, इसीलिए मैं उसको बार बार ढूंढ रहा हूँ। तो इमाम ने कहा ठीक है, और वो लोग अपने रास्ते चलने लगे। फिर फाइनली क्या हुआ, वो ग़ुलाम जो था बहुत देर से जहाँ कहीं भी था वो वहाँ से आ गया, और उस ग़ुलाम ने आकर उसको अपने जो उसका ओनर था उसको सलाम किया। अब जब ये जो ओनर था इसने मतलब उसको मिलते ही सलाम का जवाब तो दूर की बात है, सीधा उसने क्या किया, उसको गाली दी। और इमाम साथ में, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम साथ में, और उसने अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले। इमाम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए एक सेकंड के लिए, और इमाम ने अपना सर पीट लिया और कहा सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ रहा हूँ, मुत्तकी परहेजगार इंसान समझ रहा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस ग़ुलाम को गाली दे रहे हो।
तो उसने अपने इस जो गाली दी थी उसने, अब उसने चाहा कि मैं इसको जस्टिफाई कर दूं, मैं अपनी सफाई पेश कर दूं। अरे नहीं इमाम, मेरा वो मतलब नहीं था, ये जहाँ से आते हैं वहाँ शादियाँ नहीं होती हैं इसलिए। इमाम ने कहा तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता, लेकिन तुम किसी की माँ के ऊपर गाली नहीं दे सकते हो। और उसके बाद वो दिन था कि उस दिन के बाद से इमाम अलैहिस्सलाम अपने उस सहाबी के साथ जो इतने नज़दीक थे कभी नहीं दिखाई दिए। इमाम उससे कभी मिले ही नहीं कभी, क्योंकि चलो हो सकता है वो सॉरी कर देता इमाम को, इमाम अलैहिस्सलाम आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, या मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था, गुस्से, मतलब उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया ना। वो क्या करने लगा, अपने इस गाली देने को जस्टिफाई करने लगा इमाम के सामने। तो इमाम ने उससे जो दोनों की दोस्ती थी, उस दिन के बाद से वो दोस्ती ख़त्म हो गई और उसके बाद कभी इमाम अलैहिस्सलाम उसके पास नहीं देखे गए। इससे हमें ना कुछ मॉरल्स मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं क्या मॉरल मैं निकालती हूँ, आप बताइए सबसे पहले। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हाथ उठाइएगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि कौन से सहाबी की हम स्टोरी सुन रहे हैं, क्या उनको किस नाम से बुलाया जाता था, मतलब उनका नाम तो नहीं था बट उनको एक लक़ब दे दिया था लोगों ने, क्या है वो लक़ब बताइए। जी आप बताइए बतूल जी। रकीफ़ इमाम। रफ़ीक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, वेरी गुड, रफ़ीक, ओके, RAFIQ, ठीक है, रफ़ीक इमाम अलैहिस्सलाम, ओके। अच्छा बताइए कि ये कौन से इमाम की स्टोरी है ये, जी हज़रा आप बताइए। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ये हमारे कौन से इमाम है, छठवें इमाम जी, ये हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। अब आता है मेन क्वेश्चन, आप लोगों ने स्टोरी से क्या सीखा, मॉरल्स बताइए जी बतूल। को कभी भी गाली नहीं देने का। वेरी गुड एंड वेरी ऑब्वियस कि हम लोगों को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही बुरा फेल है और इमाम को बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बताइए आप ज़हरा। हमें माफ़ी मांगना चाहिए। ओके वेरी गुड, अगर हमसे कभी इस तरह से गलती हो गई तो हम लोगों को फ़ौरन उस इंसान को, क्योंकि हम इंसान है राइट, कभी हमारे मुंह से गुस्से में निकल जाता है, अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, या किसी ने हमें बहुत गुस्सा दिलाया उसको हम बोल देते हैं, लेकिन हमें फ़ौरन क्या करना है, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, हमें फ़ौरन ही अपोलोजाइज़ कर लेना और माफ़ी मांग लेना है, ठीक है। और कोई मॉरल बताएगा, वन मोर मॉरल, एक और है जी शबिस्ता आप बताइए। हमने बहुत कुछ सीखा है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, बहुत कुछ, और हम लोग को गाली नहीं देना चाहिए, सीधा हम लोग को माफ़ी मांग लेना चाहिए। ओके वन मोर थिंग, एक चीज़ और है आई थिंक आप लोग मिस कर रहे हैं, एनीबॉडी कोई और कुछ बोलेगा, जी हज़रा बताइए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए। ये भी अच्छा है कि अगर चलो गाली दे दी, अब अगर उस सामने वाला हमसे अपनी गलती का एहसास करके माफ़ी मांग रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव देम, ओके ठीक है, सबको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि ठीक है आपसे भी गलती हो गई, ओके इट्स ओके, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये नहीं कि अब तो हम माफ़ी नहीं करेंगे, अब तो तुम्हें आखिरत में पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट। हम लोगों को उसी वक्त फ़ौरन माफ़ भी कर देना चाहिए और दिल भी साफ़ कर लेना चाहिए। बट ये मॉरल हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि देखिए इमाम ने जैसी उसने गाली दी, इमाम ने क्या कहा, मैं तो तुम्हें बहुत मुत्तकी और परहेज़गार समझता था। यानी इसका मतलब क्या है, आप चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ लें, आप चाहे कितने रोज़े रख लें, मुत्तकी हो जाएं, परहेज़गार हो जाएं, लेकिन अगर आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं ना तो मतलब आपके नमाज रोज़े आपके फिर क्या ही काम आएंगे। सबसे ज़्यादा आपको पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा जाता है कि वो परफेक्शन ऑफ मॉरल्स के लिए आए थे, यानी हमारी अखलाक की दुरुस्ती के लिए आए थे। तो अगर वो सिर्फ अखलाक दुरुस्त करने आए हैं और हम कहने को नमाज़ें पढ़ रहे हैं, शब नमाज भी हमारी कज़ा नहीं होती, हम इतने नेक हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं, गालियाँ। लोगों से हम कैसे बात करते हैं, गालियाँ दे के बात करते हैं, या जानवरों के नाम इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पे ना कुत्ता गधा ये सब हम कहते हैं, ये सब भी गाली में आता है। कहने को ये है एनिमल नेम्स कि भाई अगर हम किसी को शेर कहें तो वो खुश हो जाएगा, अरे ये मेरा शेर है, लेकिन कुत्ता और गधा कहें तो वो खुश होगा, नहीं खुश होगा राइट। तो कहने को एनिमल नेम्स हैं, लेकिन ये सब गाली में शुमार होते हैं और हम लोगों को हर टाइप की गाली से बचना चाहिए। और फिलहाल जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर हम मूवीज़ देखें, हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें, कहीं भी हम देखें, हर जगह गाली गाली आ रही है, इसको कॉमन किया जा रहा है, लेकिन दीन इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है और सख्त नापसंद है। अब उस ज़माने में तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम थे, आज कौन से इमाम है हमारे जो हमसे नाराज़ हो जाएंगे।
अगर हम गालियाँ इस्तेमाल करेंगे तो? जी आप बताइए बतूल। 12वें इमाम। 12वें इमाम कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, इमाम मेहदी अजरल्लाहु तालहु फरजहु शरीफ, ये जो है हमारे 12वें इमाम हैं। आपको क्या लगता है अगर हम कुछ करते तो इमाम को पता नहीं चलता है? बेशक इमाम को पता चलता है। इमाम को पता चलता है कि ये लड़की गाली देती है तो इमाम नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर हमने आज से पहले ये सब किया है तो हम उसकी सॉरी करेंगे और जिसको बोला है उससे भी सॉरी करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इन फेल से, इन अपने आमाल से इमाम को नाराज़ ना करें। और कभी भी इस चीज़ को दिमाग में नहीं आने दें कि गाली बहुत कूल है, कूल लोग देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जो गाली नहीं देते हैं वही कूल होते हैं, जो गाली देते हैं वो अनकूल होते हैं। ओके, चलिए हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं निशत गजाला आपके लिए आज कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाई हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट डिड यू नो। तो चलिए अपने क्विज राउंड को स्टार्ट करते हैं स्टूडियो में मौजूद टीम्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम किड्स। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? तो आपको पता है ना ये क्विज राउंड है, इसके मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जीके एंड इस्लामिक और आपको मुझे उसके करेक्ट आंसर्स देने हैं। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो नाउ फर्स्ट आर इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स, टीम ए एंड टीम बी। आई एम डिवाइडिंग यू ऑल इन 2 टीम्स। ओके, सो फर्स्ट इस्लामिक क्वेश्चन फॉर टीम ए आपके लिए है, किस इमाम ने फरमाया है परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया? हमारे कौन से इमाम ने फरमाया है? चौथे इमाम। नो, इनकरेक्ट। यू वांट टू ट्राई? 3rd इमाम, इमाम हुसैन अली। वेरी गुड, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ फॉर योर टीम। आप मुझे बताओ जनाब इब्राहिम इसमें से कौन से शहर में पैदा हुए हैं, बाबुल और तेहरान? यस श्योर, प्लीज़। Is it Tehran? No, that's incorrect. The other option is बाबुल। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए हैं, ठीक है? रिमेंबर नाउ आप मुझे बताओ टीम, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सने हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया? जी बताइए। 10th हिजरी। वेरी गुड, 10th हिजरी में। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप मुझे बताओ अबू हमजा सुमाली ये हमारे कौन से इमाम के ख़ास सहाबी हैं? दिस इज़ अ ओपन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ द टीम्स। जी आप बताइए। 4th। वेरी गुड, 4th इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ख़ास सहाबी हैं और इनसे मंसूब एक दुआ भी है, दुआ अबू हमजा सुमाली, ठीक है? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स किड्स एंड विल स्टार्ट आवर जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ द टीम्स। आप मुझे बताओ नाउ, दिल्ली इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर डैश। यस, टीम ए वांट्स टू ट्राई। यमुना। वेरी गुड, यमुना। दिल्ली जो है वो यमुना रिवर पे लोकेट है। नाउ टीम आप मुझे बताओ, दिस इज अ फाइंड द ऑड मैन, ठीक है? आपको ऑड मैन आइडेंटिफाई करना है। मेडिसिन, ऑइंटमेंट, सिरप एंड लैपटॉप। गिव हर द माइक, she'll try. Laptop. Very good. And how did you find it? Because everything else is related to medicines. Very good. Now the other question is for you all. आप मुझे बताओ breakfast, dinner, photograph, lunch. This is again a odd man. फोटोग्राफ, क्योंकि सब जो है मील टाइम है, खाने के टाइम है, बाकी फोटोग्राफ अलग चीज़ हो गई, ठीक है? सो नाउ दिस इज अगेन आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। आई एम कीपिंग इट ओपन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। आप मुझे बताओ सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? True. वेरी गुड, ट्रू। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है जो है सिट्रिक एसिड है। ओके, सो टीम यू ऑल पार्टिसिपेटेड वेरी वेल। आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ आके? यस। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करके। इसी के साथ मेरा सेगमेंट हुआ कंप्लीट। व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम किड्स। वालेकुम सलाम। हम आप सबका और घर बैठे प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारा शो देख रहे हैं सबका वेलकम करते हैं हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में।
जो बच्चे हमारा शो रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको मिल्की वे, गैलेक्सी और अर्थ के बारे में बताया। इस हफ्ते भी सोलर सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं? कैन यू ऑल गेस मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ आज? सोलर सिस्टम, यस। बट सोलर सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक एक चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट। वो चीज़ जो है वो आसमान में सुबह सुबह के टाइम पर दिखाई देती है और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को भर देती है, और फिर शाम के वक्त वो गायब हो जाती है और दुनिया फिर से अंधेरी हो जाती है। पर वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी लाइट और एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कैन यू ऑल गेस नाउ? आपने पहले हाथ उठाया था, आप बताइए मुझे। सन। एब्सोल्युटली राइट। हम आज सोलर सिस्टम में से सन के बारे में बात करने वाले हैं। सन बहुत ही ज़्यादा मैसिव और बड़ा स्टार है। जी हाँ बच्चों, सन एक स्टार है जो हमारी सोलर सिस्टम का सेंटर है। अगर एक सर्कल होता है तो जैसे कैसे उसका एक सेंटर होता है, वैसे ही सन एक सेंटर है और सारे प्लैनेट्स सन के आसपास रोटेट करते हैं। ओके, सन दूसरे स्टार्स की तरह ही क्या है, एक स्टार है और वो बहुत ही एवरेज स्टार है। बट हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लिए सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्ट सन के बारे में ये है कि दूसरे स्टार्स की तरह सन भी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे का एक स्टार है और उसकी तरह काफ़ी सारे दूसरे स्टार्स भी हमारे गैलेक्सी में मौजूद है। अब दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे स्टार्स की तरह सन भी हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके लाइट बनाता है। यानी यूँ कहिए कि हाइड्रोजन गैस सन का फ्यूल है। हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो सन में लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दूसरे स्टार्स का भी यही हाल है। अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक गैस है जो हमारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, पर क्योंकि वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। बट हाइड्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। ओके, सो दूसरे स्टार्स भी हाइड्रोजन बर्न करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं और सन भी यही करता है। और सन के पास अभी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है और इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि सन हमें काफ़ी टाइम तक और अभी लाइट देता रहेगा। जितना बड़ा स्टार होता है उतनी ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन पाई जाती है और उतनी ही जल्दी वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करके लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आप में से कौन जानता है कि सन हमसे कितना ज़्यादा दूर है? बहुत ज़्यादा। यस, सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। पर फिर भी सन ऐसा डिस्टेंस है जो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना अच्छा है कि अगर सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता तो क्या होता? अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता, और अगर सन हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक होता तो क्या होता? अर्थ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती, और दोनों ही कंडीशन में अर्थ पर ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हम नहीं बर्दाश्त कर पाते और ना ही ज़्यादा ठंडी। तो इसलिए सन का जो डिस्टेंस है 93 मिलियन माइल्स, वो एकदम परफेक्ट है अर्थ पे ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर सन नहीं होता तो क्या होता? बताओ बेटा। लाइट नहीं रहती। यस, अगर सन नहीं होता तो दिन में तो लाइट होती ही नहीं, है ना? क्योंकि सन की लाइट से सारी चीज़ रोशन हो जाती है और हम देख पाते हैं हर चीज़ को। अगर सन नहीं होता तो लाइट नहीं होती। उसके अलावा अगर सन नहीं होता तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आप लोग सबने सुना होगा कि सनलाइट को ट्रैप करके प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं, है ना? और वो फूड बनाने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं। तो अगर सन की लाइट नहीं होती तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते और ऑक्सीजन भी नहीं होता। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपको किसी को पता है? जिस प्रोसेस में सन की लाइट को प्लांट्स ट्रैप करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? किसी को पता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कैन यू ऑल रिपीट आफ्टर मी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स
सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब याद रहेगा आप लोगों को। अब उसके अलावा सिर्फ प्लांट्स ही सनलाइट को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं। आप लोग ने सोलर एनर्जी के बारे में सुना है? नहीं सुना? सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं जिस पर सनलाइट जब गिरती है वो ट्रैप हो जाती है और उससे क्या होता है, सोलर एनर्जी जनरेट होती है और फिर ये सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है। जैसे कि हमारे स्टूडियो में भी आप देख रहे हैं, लाइट है, फ़ैन है, एसी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, सो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है सोलर एनर्जी के थ्रू। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको सन के बारे में बताने में। क्या आप लोगों को मज़ा आया सन के बारे में जानने में? यस। ओके, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आज के एपिसोड से आपने क्या क्या जाना। शुरुआत करते हैं आपसे। सिस्टर बतूल, आप मुझे बताइए। आज के एपिसोड में हम लोग ने सन के बारे में सीखा। ओके, क्या सीखा सन के बारे में? सन के बारे में सीखा कि पहले तो वो दूसरे स्टार्स के जैसा एक स्टार है और अगर सन नहीं होता तो हम लोग के अर्थ और सोलर सिस्टम में लाइट नहीं रहती। परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सन दूसरे स्टार्स की तरह एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और अगर सन नहीं होता तो लाइट एंड एनर्जी नहीं होती। आप बताइए सिस्टर जायना, मुझे बताइए कि सन कौन सी गैस को यूज़ कर लाइट प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। एब्सोल्युटली राइट। सन जो है वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करके लाइट प्रोड्यूस करता है, या यूं कहिए हाइड्रोजन जो है वो सन का फ्यूल है। ओके, जैसे कि हमारा खाना जो है वो हमारा फ्यूल है ना, और पेट्रोल या डीजल ये सब क्या है? गाड़ी का फ्यूल है। वैसे ही सन का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन। सिस्टर जहरा, आप सबसे छोटी है हमारे शो में आज, आप बताइए आपने क्या सीखा आज शो से? सन के बारे में। यस, क्या सीखा सन के बारे में? सन कहाँ पर है? सोलर सिस्टम जो एक सर्कुलर शेप में लेंगे तो सन कहाँ पर आता है? सोलर सिस्टम में आता है। ओके, सोलर सिस्टम के कहाँ पर आता है? सेंटर में। ओके, सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। सिस्टर अजरा, आप बताइए आपने क्या सीखा आज? सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 93 मिलियन माइल्स। एब्सोल्युटली राइट। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 93 मिलियन माइल्स, जो कि एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। अब बढ़ते सिस्टर शबिस्ता की तरफ। जब सन नहीं रहता तो हम लोग क्या लाइट, एनर्जी कुछ भी नहीं। ओके, सन नहीं होता तो सनलाइट नहीं होती और सन के थ्रू जो एनर्जी बनती है सोलर एनर्जी वो नहीं होती। आप मुझे बताइए कि जो एनर्जी जनरेट की जाती है सन के थ्रू उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो बच्चों, आज हमने सीखा सन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है। सन नहीं होता तो कुछ नहीं होता और इस सन को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और हमें जब सन को देखें तब क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। ओके, क्योंकि इस सन को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो बच्चों, इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।